इन सभी शब्दों का अंग्रेजी बोलने में कैसे प्रयोग किया जाता है, आज के इस वीडियो में इन सभी शब्दों का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ आई एम टू, इसका मतलब है मैं करने वाला हूँ, मैं कोई काम करने वाला हूँ। आई एम टू से बनाते हैं, जैसे मैं बाजार जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू मार्केट, आई एम टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाने वाला हूँ। वे लोग किताब खरीदने वाले हैं, दे आर टू बाय अ बुक, दे आर टू बाय अ बुक, वे लोग किताब खरीदने वाले हैं। इज एम आर के बाद टू वी वन का प्रयोग करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हो, यू आर टू लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आई वॉज टू का मतलब होगा मैं करने वाला था, मैं कोई काम करने वाला था। मैं बाइक लेने वाला था, आई वॉज टू टेक अ बाइक। टेक मीन्स लेना, आई वॉज टू टेक अ बाइक, मैं बाइक लेने वाला था। प्रिया खाना पकाने वाली थी, प्रिया वॉज टू कुक फूड, प्रिया वॉज टू कुक फूड, प्रिया खाना पकाने वाली थी। गाड़ी आने वाली थी, द ट्रेन वॉज टू कम, द ट्रेन वॉज टू अराइव। तो इसे हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं। कोई काम करने वाला था, सब्जेक्ट वॉज ए वर प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। वॉज वर के बाद टू वी वन का प्रयोग करेंगे, इस बातों का ध्यान में रखेंगे। आई हैड टू, इसका मतलब है मुझे कोई काम करना पड़ा। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ा, इसका पहचान है कोई काम करना पड़ा। आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ा। रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ा, रवि हैड टू लर्न इंग्लिश, रवि हैड टू लर्न इंग्लिश, रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ा। हम लोगों को समय पर पहुंचना पड़ा, वी हैड टू रीच ऑन टाइम, वी हैड टू रीच ऑन टाइम, हम लोगों को समय पर पहुंचना पड़ा। आई हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी वश कोई काम करना पड़ता है। मुझे दिन भर काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क द होल डे, द होल डे का मतलब है दिन भर या पूरा दिन, ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हें अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। अब ऐसे माहौल में है, ऐसे एटमोस्फेयर में है, तो वहां पर हमेशा अंग्रेजी में ही बात करना पड़ता है। अब जिसे नहीं आता उसे समस्याओं को फेस करना होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं तुम्हें अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। उन लोगों को मैच खेलना पड़ता है, दे हैव टू प्ले द मैच, दे हैव टू प्ले द मैच, उन लोगों को मैच खेलना पड़ता है। विल बी टू का मतलब हो जाएगा कोई काम करने वाला रहूंगा, फ्यूचर में रहूंगा। तो सेंटेंस होगा मैं वहां जाने वाला रहूंगा, आई विल बी टू गो देयर। सब्जेक्ट विल बी प्लस टू वी वन प्लस अदर वर्ड होगा। रवि अंग्रेजी बोलने वाला रहेगा, रवि विल बी टू स्पीक इंग्लिश, रवि विल बी टू स्पीक इंग्लिश, रवि अंग्रेजी बोलने वाला रहेगा। रमेश पेड़ काटने वाला रहेगा, रमेश विल बी टू कट द ट्री, रमेश विल बी टू कट द ट्री, रमेश पेड़ काटने वाला रहेगा। आई वॉन्ट बी टू का मतलब होगा कोई काम करने वाला नहीं रहूंगा। यहाँ पर जो वॉन्ट लिखा हुआ इसका मतलब है विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट में है आपका वॉन्ट, वो मैच खेलने वाला नहीं रहेगा। ही वॉन्ट बी टू प्ले द मैच, ही वॉन्ट बी टू प्ले द मैच, वो मैच खेलने वाला नहीं रहेगा। तुम लोग उससे मिलने वाले नहीं रहोगे, यू वॉन्ट बी टू मीट हिम, तुम लोग उससे मिलने वाले नहीं रहोगे, यू वॉन्ट बी टू मीट हिम। पिंकी डॉक्टर बनने वाली नहीं रहेगी, पिंकी वॉन्ट बी टू बिकम अ डॉक्टर, पिंकी वॉन्ट बी टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने वाली नहीं रहेगी, मतलब वॉन्ट बी। आई मे हैव टू, इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है। अब समझना है कि सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। उसे उससे बात करना पड़ सकता है,
ही मे हैव टू टॉक टू हिम। अब ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर चाहे तो थर्ड पर्सन का कोई नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं नाम रवि, यहाँ पर मैं उससे के जगह पर कर दूं रवि, कर दूं कि उसे रवि से बात करना पड़ सकता है। ही मे हैव टू टॉक टू रवि। तुम्हें खाना पकाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू कुक फूड। अब कोई काम करना पड़ सकता है तो वहां पर मे के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वी वन, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। रवि को कमरा पेंट करना पड़ सकता है। रवि में हैव टू पेंट द रूम। पेंट मीन्स पेंट करना, पुताई करना, सफेदी करना, ऐसे बोल सकते हैं। आई विल हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ेगा। अब फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, मुझे आम तोड़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्लग द मैंगो। अब यहाँ पर देखिए पड़ेगा लिखा हुआ है, कहीं पर आपको होगा भी देखने को मिल जाए, वो जैसे मुझे आम तोड़ना होगा, इससे भी हम यही सेंटेंस बनाएंगे इसी तरीके से। आई विल हैव टू प्लग द मैंगो। रवि को कार बेचना पड़ेगा। रवि विल हैव टू सेल द कार। सेल द कार मतलब कार बेचना। हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। आई वॉन्ट हैव टू का मतलब है कोई काम करना नहीं पड़ेगा, जैसे मुझे उसे पैसे देना नहीं पड़ेगा। आई वॉन्ट हैव टू गिव हिम मनी। आई वॉन्ट हैव टू गिव हिम मनी, मुझे उसे पैसे देना नहीं पड़ेगा। रवि को किताब बेचना नहीं पड़ेगा। रवि वॉन्ट हैव टू सेल द बुक। तुम्हें उसके साथ जाना नहीं पड़ेगा। यू वॉन्ट हैव टू गो विद हिम। यहाँ पर वॉन्ट से मतलब है विल नॉट। विल नॉट का मतलब है वॉन्ट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आई कुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ सकता था पास्ट में। उसे कमरा पेंट करना पड़ सकता था। ही कुड हैव टू पेंट द रूम। मेरे भाई को गाना गाना पड़ सकता था। My brother could have to sing a song. My brother could have to sing a song. मेरे भाई को गाना गाना पड़ सकता था। उसके दोस्त को बुलाना पड़ सकता था। His friend could have to call. Call means बुलाना। अगर आप चाहें किसी भी फंक्शन में बुला रहे हैं तो आप यहाँ पर इनवाइट का प्रयोग कर सकते हैं। No doubt it is correct. So guys, thanks for watching. That's all for today.